नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्निकल को, साथ ही दबाइए पास में बने बेल आइकॉन को, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। हाँ, तो आज का डीप डाइव एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर है। कैसे एक स्मार्टफोन जिसे किस्तों यानी ईएमआई पर खरीदा गया है, वो जरूरत पड़ने पर खुद मालिक के ही खिलाफ एक हथियार बन सकता है। अरे हाँ, ये तो आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है ना। बिल्कुल, हमारे हाथ एक लेख लगा है जो इस पूरे सिस्टम की परतें खोलता है। कैसे मोबाइल कंपनियां और ये जो लोन देने वाले हैं, हाँ, ये पक्का करते हैं कि अगर ईएमआई रुकी तो भाई फोन भी रुक जाए। मतलब रिमोट कंट्रोल एक तरह से। हाँ, तो आज का मिशन है इस पूरी व्यवस्था को समझना ठीक से, इसकी पीछे की टेक क्या है और ये देखना कि ईएमआई पर फोन लेते वक्त असल में क्या दांव पर लगा होता है। चलिए इसे खोलते हैं। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि स्मार्टफोन अब सिर्फ एक गैजेट नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का कंट्रोल सेंटर जैसा बन गया है। सही बात है। तो यहाँ बात सिर्फ पैसों के लेन देन की नहीं रह जाती, ये अपने ही डिवाइस पर अपने अधिकार की भी हो जाती है। बिल्कुल, और लेख साफ बताता है कि आजकल ईएमआई पर जो फोन मिलते हैं ना, ज्यादातर में एक खास सॉफ्टवेयर पहले से ही डाल कर दिया जाता है। अच्छा। हाँ, इसे कहते हैं डिवाइस मैनेजमेंट ऐप या कभी-कभी कियोस्क मोड सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ओह हाँ, कियोस्क मोड, ये तो वो होता है ना जो दुकानों में डेमो यूनिट्स पर लगा होता है। हाँ, वही। पर यहाँ इसका इस्तेमाल अलग तरह से हो रहा है। यही सॉफ्टवेयर है जो मतलब सारी कहानी बदल देता है। कियोस्क मोड वैसे तो डिस्प्ले या सिंगल यूज डिवाइस के लिए होता है, पर यहाँ इसे कंट्रोल के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये काम कैसे करता है? मतलब किस्त लेट हुई तो जैसे ही ईएमआई की तारीख निकलती है और पेमेंट नहीं हुई, ये सिस्टम दूर बैठे ही रिमोटली आपके मोबाइल को लगभग बेकार कर सकता है, एकदम लॉक। मतलब कुछ भी नहीं चलेगा? हाँ, स्क्रीन पर बस एक मैसेज चमकेगा, ईएमआई बकाया है, भुगतान करें। ना आप कॉल कर सकते हैं, ना मैसेज, ना कोई ऐप खुलेगा, कुछ भी नहीं। अरे बाप रे, ये तो डिवाइस को एक तरह से बंधक बनाने जैसा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। लेख में शाहिद का उदाहरण दिया है। उसने करीब 25,000 का फोन लिया था, 12 महीने की ईएमआई थी। ओके। 4 किस्तें बिल्कुल टाइम पर दी, पर 5वीं में कुछ दिन की देर हो गई और बस अगले ही दिन फोन लॉक। सोचिए, मतलब कोई जरूरी काम हो, कॉल करनी हो या कहीं जा रहे हो, मैप देखना हो, और फोन बंद। वो बता रहा था सिवाय कॉल सेंटर के नंबर के कुछ काम नहीं कर रहा था। और ये कोई मामूली ऐप नहीं है जिसे आप सेटिंग्स में जाकर अनइंस्टॉल कर दें। हाँ, वही मैं सोच रहा था। नहीं, ये फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में काफी गहराई तक जुड़ा होता है। इसे खास डिवाइस एडमिन अधिकार मिले होते हैं। डिवाइस एडमिन? हाँ, मतलब सिस्टम लेवल का एक्सेस? हाँ बिल्कुल, यानी ये ऐप सिस्टम की जड़ों तक पहुंच रखता है और इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। साक्षी नाम की एक और यूजर का जिक्र है लेख में। अच्छा। उसने फोन को फॉर्मेट या फैक्ट्री रीसेट करने की कोशिश की, सोचा शायद उससे हट जाए। हाँ, लॉजिकल है। पर जैसे ही फोन दोबारा ऑन हुआ, इंटरनेट से जुड़ा ओटीपी वगैरह से वेरीफाई हुआ, वो फिर से लॉक हो गया। अरे, मतलब रीसेट से भी नहीं हटा? नहीं, कंपनियां इसे इंटरनेट और ओटीपी वेरिफिकेशन से बांध कर रखती हैं। वो चेक करता रहता है कि सारी ईएमआई क्लियर हुई है या नहीं। जब तक आखिरी किस्त पूरी ना हो जाए, ये सिस्टम में बना रहता है। तो मतलब जब तक आप आखिरी किस्त नहीं चुकाते, तब तक फोन पर एक तरह से कंपनी का रिमोट कंट्रोल है। हाँ बिल्कुल, वैसा ही है। ईएमआई चूकी नहीं कि आपका अपना खरीदा हुआ फोन ही आपके लिए एक दीवार खड़ी कर देता है। ये तो अपनी ही चीज पर अपना कंट्रोल खो देने जैसा है। अजीब है ये। और बात सिर्फ फोन लॉक होने तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, मान लीजिए फोन चोरी हो जाता है। हाँ। और ईएमआई अभी बाकी है, तो जब तक आपने अलग से कोई बीमा नहीं लिया है ना फोन का, आपको बची हुई सारी किस्तें भरनी पड़ेंगी। क्या बात कर रही हैं? फोन तो गया। हाँ, लेकिन लोन फोन पर नहीं था। लोन तो आपके नाम पर है, और अगर पेमेंट नहीं की तो टूट जाता है। तो फिर आम यूजर के लिए इसका क्या मतलब निकलता है? क्या करें लोग? देखिए, लेख कुछ सीधी सलाह देता है। सबसे जरूरी तो है कि भाई ईएमआई समय पर भरें, कोई चूक ना हो। वो तो है ही। अगर मुमकिन हो तो खरीदते वक्त पता करें कि क्या इस डिवाइस में ऐसा कोई लॉकिंग सिस्टम है। हालांकि ये पता करना शायद थोड़ा मुश्किल हो। ये कौन बताता है? सही कहा। और सबसे अहम, खरीदने से पहले लोन के और डिवाइस के जो नियम और शर्तें होती है ना, हाँ, वो छोटे अक्षर वाले। हाँ, वही, उन्हें बारीकी से पढ़ें। अक्सर यही बातें उनमें छिपी होती हैं। सही बात है।
पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये टेक्नोलॉजी और उपभोक्ता अधिकारों के बीच की जो महीन रेखा है ना, उसकी तरफ इशारा करता है। क्या ईएमआई या आसान किस्त की सुविधा इस कीमत पर आनी चाहिए कि हमारे सबसे निजी डिवाइस पर हमारा कंट्रोल ही शर्तों पर आधारित हो जाए? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल सिर्फ एक फोन लॉक होने से कहीं ज्यादा गहरा है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी हमारे मालिकाना हक को, हमारी ओनरशिप को और कैसे परिभाषित करेगी। वाकई ये एक अहम मुद्दा है जिस पर और ध्यान देने की जरूरत है।